हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम जानेंगे रेलवे एएलपी मेडिकल टेस्ट का फुल प्रोसेस क्या प्रोसेस था। पिछले बार जब हम लोग हुआ था उसके मेरा मेडिकल कैसे हुआ था उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे सबसे पहले आपका डीबी होगा। डीबी होने के बाद जैसे डीबी कंप्लीट होगा उसके लास्ट में जब आपको डीबी होने के बाद आपको एक रिसिप्ट मैंने पर्ची दिया जाएगा। उसमें लिखा रहेगा आपका नाम, सब कुछ लिखा रहेगा। उसमें आपका 2 आइडेंटिफिकेशन लिखा रहेगा। वही आइडेंटिफिकेशन आप जब मेडिकल जब जमा करेंगे, जिस जिस भी हॉस्पिटल में आपको दिया जाएगा उस हॉस्पिटल में आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और वो आपका दो जो दिया जाएगा उसको आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मांगा जाता है, लिख के देगा। वही आइडेंटिफिकेशन आपको जब आपका मेडिकल लिया जाएगा उसमें आपको सबसे पहले चेक किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है ताकि आपका मेडिकल अच्छा हो, ठीक है। तो आपको अभी अच्छा स्वस्थ रहना है और अच्छा खान पान पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप नशा वशा करते हैं तो बिल्कुल नशा छोड़ दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा मोबाइल का यूज मत कीजिए, जिससे आपका आँख में इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और आँख को अच्छा रखने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है उसको आप खाइए, ठीक है। जिससे विटामिन ए जिसमें मिलता है उसको खाइए, ठीक है। तो जैसे पालक हो गया, गाजर हो गया और बहुत सारा जो भी है आप नेट में सर्च मारिएगा, जिससे आपका आई साइट जो इम्प्रूवमेंट होता है वो सब चीज़ पे ध्यान दीजिए और हेल्थ पे ध्यान दें ताकि आपका मेडिकल सही से हो सके, ठीक है। तो अब हम मेडिकल प्रोसेस पे जानेंगे। सबसे पहले आपको जब मेडिकल जिस दिन रिपोर्ट किया जाएगा आपको अच्छा से प्रॉपर रेस्ट लेना है। अगर मान लीजिए आपका डीबी करा गया है, कल आपको अगर मेडिकल होगा तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, ठीक है, ताकि आपका बॉडी अच्छा से ठीक रहे। तो आपको पहली बात पे ध्यान देना है कि आपको तो पूरा एकदम बॉडी रेस्ट में रखना है, मतलब अच्छा से प्रॉपर सो के जाना है। उसके बाद आपको खाली पेट ही जाना है और जितना हो सके आप पानी पीजिएगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो यूरिन टेस्ट लेगा ना उसमें आपका यूरिन जितना वाइटिस आएगा उतना आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये खाली पेट में 2 टेस्ट दिया जाएगा। पहला टेस्ट जो होगा आपका यूरिन टेस्ट होगा, दूसरा आपका जो होगा वो ब्लड टेस्ट होगा। ये 2 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूरिन टेस्ट इसीलिए जाता है क्योंकि यूरिन से ही आपको पता चलेगा कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। किडनी में प्रॉब्लम है तो आपका यूरिन में बता देगा। उसी तरह ब्लड में ब्लड शुगर टेस्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए खाली पेट में रहिएगा तो ब्लड शुगर लेवल जो होगा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और ब्लड से जो भी रिलेटेड बीमारी है उससे भी आपको, अगर कुछ आपको बीमारी है तो ब्लड से जो भी रिलेटेड है वो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले बात ध्यान देना है कि खाना खाना नहीं है आपको। जैसे आपका यूरिन टेस्ट ब्लड टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा कि जाइए आप लोग नाश्ता करके आइए, नाश्ता करके आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जैसा होगा क्योंकि ग्रुप बांटा जाएगा। आप जैसे जो भी कैंडिडेट रिपोर्ट करेंगे उनके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बांटा जाएगा, कहीं 15-15, 10-10, 20-20 करके। और एक जगह किसी का पहले तो सबसे पहले यूरिन बांट लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा या तो किसी का ईसीजी होगा या तो किसी का एक्सरे होगा, किसी का आई होगा, सबको बांट दिया जाएगा कि सबका जल्दी से हो जाए। तो जैसे मेरा हुआ तो मेरा तो पहले यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हुआ था। उसके बाद मेरा जो हुआ था एक्सरे टेस्ट हुआ था। एक्सरे टेस्ट में क्या होता है, चेस्ट एक्सरे होता है। जैसे चेस्ट एक्सरे होगा तो आपका जो चेस्ट है उसी के लिए, क्योंकि आपका कोई रीब में प्रॉब्लम है तो इस तरह आपको ऐसे करके खड़ा कर देगा मशीन में और उसके बाद आपका एक्सरे ले लेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है एक्सरे रिपोर्ट उसको चेक करेगा दूसरा। उसके बाद एक्सरे के बाद किसी किसी की ईसीजी भी होता है। तो ईसीजी जो होता है उसमें भी आपको बहुत सारा यहाँ लगा देगा बहुत सारा। और उसके बाद आपको ईसीजी से चेक किया जाएगा कि आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, सही है कि नहीं है। तो हार्ट से रिलेटेड अगर आपको 2 चीज़ पे ध्यान देना है। एक तो आपका अगर एएलपी में जा रहे हैं तो आई साइट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उसमें अगर आपका कुछ भी दिक्कत है तो प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए आप लोग सभी जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है सब आप एक बार पहले मेडिकल में, सरकारी अस्पताल में जाकर चेक करा दें। अगर आपको थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर से सजेशन लेके आप उसको आँख को ठीक कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। और हार्ट पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी सब नॉर्मल है, सब कुछ पार हो जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस हॉस्पिटल में हो रहा है। अगर नॉर्मल हॉस्पिटल में हो रहा है तो सब कुछ पार हो जाता है, ठीक है। लेकिन आई साइट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद हो गया आई साइट, होगी आई साइट ईसीजी हो गया। अब ईसीजी के बाद आई साइट में क्या क्या चीज़ चेक करता है। तो आई साइट में आपको 5-6 चीज़ होता है। तो पहला चीज़ आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले चेक करता है उसमें नियर विजन। एक किताब दे देगा उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, उसको आपको पढ़ाएगा। उसको पढ़ना हिंदी इंग्लिश में वो बताना है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ आपका कलर ब्लाइंडनेस में जैसे मान लीजिए वो बुक दे देगा, उस बुक में आपको या 23
33 इस तरह करके 70 कुछ बहुत कुछ लिखा रहेगा। अगर आपका कलर ब्राइटनेस नहीं होगा तब आप उसको बुक को पढ़ लेंगे, या तो एग्जाम जैसा बना देंगे येलो करके, आपको उसको बोलेगा इसमें पेन दीजिए तो उसको आपको घुमाना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया कलर ब्राइटनेस। और एक कलर ब्राइटनेस में होता है डार्क रूम ले जाएगा उसमें और लाइट जला देगा, ग्रीन कलर, ठीक है, येलो कलर, इस तरह एक बार दो जल रहा है, एक जल रहा है, ये आपको पूछेगा कि किस तरह का लाइट जल रहा है, तो इसे हम ध्यान देना। उसके बाद 6x6 टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सी टाइप कराता है, बोलेगा किधर मुंह खुला हुआ है, लेफ्ट तरफ खुला है कि राइट तरफ खुला है कि ऊपर खुला है नीचे तरफ, तो ये चीज़ आपको दिखाया जाएगा। पूरा रूम डार्क कर दिया जाएगा और आपको पलट के दिखाया जाएगा, एक बार आँख से दिखाया जाएगा, एक बार दोनों आँख से दिखाया जाएगा, तो सब कुछ ये सब चेक किया जाता है। उसके बाद आपका हो गया डार्क रूम वाला, हो गया 4 हो गया। और एक चीज़ होता है, मेन चीज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त रहते हैं ना कि लेंस लगा लेते हैं आँख में ताकि उसको सब कुछ क्लियर दिखे, तो लेंस का भी टेस्ट किया जाता है। उसमें आँख में ड्रॉप डाल दिया जाएगा, आँख में ड्रॉप डाल दिया जाएगा, उसको थोड़ा देर रख दिया जाएगा। उसके बाद आपको लाइट टॉर्च मार के देखा जाएगा कि लेंस तो लगाया नहीं है। उसके बाद उसमें आपको रेटिना वेटिना सब कुछ आँख का जो भी है सब कुछ देख लिया जाता है, लेकिन मेनली जो होता है उसमें लेंस का टेस्ट किया जाता है कि लेंस लगाया तो नहीं है। तो ये सब चीज़ से बचे, इस आप लोग ऑपरेशन मत कराइए, लेंस मत लगाइए, कभी ना कभी पकड़ाइए जाइएगा, ठीक है, इसीलिए आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। तो ये हो गया। तो आई साइट टेस्ट में आपका 5 हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर जाइएगा तो उसके बाद आपका ईयर टेस्ट होता है, ये सब कुछ नहीं नॉर्मल होता है। ईयर टेस्ट होता है, उसका फिजिकल टेस्ट होता है। ईयर टेस्ट में क्या होगा, कुछ बोलेगा आपको और आपको ये चीज़ रिपीट करना है, सुन पा रहे कि नहीं, थोड़ा दूर दूर से सुना है, कोई चीज़ बोलेगा फिर आपको बोलेगा क्या बोला, उसको रिपीट करना है। और एक चीज़ होगी आपका उसके फिजिकल टेस्ट में होगा, तो फिजिकल टेस्ट में हाइड्रोसिल का भी चेक होता है। कहीं कहीं क्या होता है कि सब कुछ ओपन खुलवा देता है, खाली अंडरवियर में रहते हैं, उसके बाद बहुत जगह छू के देखता है, बहुत जगह आपको जंप करवाएगा, बहुत जगह आपको बोलेगा झुकिए, बहुत जगह बोलेगा खांसिए, पाइल्स का प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत सारा चीज़ मतलब आपको बोलेगा, सब कुछ बॉडी पार्ट्स को रोटेट करने बोलेगा। तो ये सब आपको फिजिकल कहीं भी सब जगह अलग अलग होता है, कहीं कहीं तो नॉर्मल होता है, कहीं कहीं आपको बहुत कुछ चेक किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना है आई साइट आपका सही होना चाहिए और हार्ट में आपको सही होना चाहिए, बीपी सब सही होना चाहिए। इसीलिए आप डॉक्टर से कंसल्ट होइए और सभी जितना भी मेडिकल स्टैंडर्ड है सबको आप चेक करवाइए कि कहीं तो अगर प्रॉब्लम है तो उसको सजेशन लीजिए डॉक्टर से कि इसका कुछ उपाय है तो आप ठीक कर दीजिए। तो ये इन चीज़ बातों पर ध्यान देना है। बहुत दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि सर आप मेडिकल का वीडियो बना दीजिए ALP का, तो ALP का मैं वीडियो बना दिया, समय मिला। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसी तरह वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हेल्थ पर ध्यान दीजिए और ज़्यादा अभी मोबाइल पे मत देखिए। मोबाइल पे देखने से आपका आई साइट थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए आप डॉक्टर्स के पास जाइए, कंसल्ट होइए। आँख में अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम तो उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड था। इसी तरह आपको मेडिकल होगा, सभी जगह अलग अलग होता है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, कभी ये होगा कभी वो होगा, लेकिन इतना चीज़ आपको ALP साइको टेस्ट में होगा, ठीक है। तो ये अगर कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट करें और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सीनियर ALP अमर महतो यूट्यूब चैनल। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।